कहानी शुरू होती है एक बंद कमरे से, जहां आर्यन अकेला रहता है, लेकिन वास्तव में अकेला नहीं है। कमरे में बस एक पुराना आईना, लकड़ी की कुर्सी, एक मेज और उस पर रखी एक टेबल लैंप है, जो हल्की पीली रोशनी से अंधेरे को छू रही है। आर्यन रोज खुद को आईने में देखता है, जैसे खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन एक रात आईने में उसका अक्स उसे मुस्कुराता हुआ नजर आता है, जबकि असल में उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं होते। वो चौंक कर पीछे मुड़ता है, कोई नहीं होता। फिर वो दोबारा आईने की तरफ देखता है। अब वहां उसका अक्स गायब है। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगती हैं और आईने में एक जली हुई लड़की की परछाई एक पल के लिए नजर आती है। चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें जानी पहचानी। आर्यन डरकर पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो अपने सीने की तरफ देखता है। वहां एक पतली खून की लकीर बन गई है, जैसे किसी ने भीतर से उसे खरोंच दिया हो। वो हिम्मत करके फिर से आईने के पास जाता है, लेकिन अब आईने में उसका अक्स नहीं, बल्कि वो जली हुई लड़की खड़ी होती है, उसी के कपड़ों में। वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज निकलती ही नहीं। कमरे में अंधेरा छा जाता है। बस एक धीमी धीमी दिल की धड़कन सुनाई देती है। आईने में दो लाल चमकती आंखें उभरती हैं। फिर आईना दरकने लगता है। आर्यन का चेहरा भावहीन हो जाता है और वो मुस्कुराता है, पर वो मुस्कान उसकी नहीं होती। अगले पल आईना चकनाचूर हो जाता है। कमरा अब खाली है। आर्यन गायब है। बस फर्श पर फैले शीशे के टुकड़े, और उन टुकड़ों से एक परछाई बाहर रेंगती है, धीरे धीरे। क्योंकि अब वो परछाई आर्यन की नहीं रही। अब वो किसी नई आत्मा की तलाश में है।